जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हम महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू को देखेंगे। यह अपनी दूसरी क्लास है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपको हर सवाल के बाद 5 सेकंड सोचने के लिए यदि समय दिया जाएगा, इसके बाद आपको उसका उत्तर भी बताया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 605 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले के मध्य समय का कितना अंतराल पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 34 मिनट। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी। तो मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा है, वह मध्य प्रदेश के सिर्फ एकमात्र जिले सीधी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, मध्यरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य करार घाटी विवाद है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य भवन जो कि जबलपुर में स्थित है, के वास्तुकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी इरविन, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठों इंदौर और ग्वालियर में किस वर्ष स्थापित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1968 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 89। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंड हैं। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 47 सीटें हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह क्वेश्चन आईएमपी है और ये पूछ लिया जाता है ना। तो इसका सही जवाब बताएं आप जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम कार्यरत हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है इसका जो सही जवाब होगा, है ना। अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भिंड। अगला प्रश्न, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2023 में हुआ था का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? यह भी अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीरा और तांबा। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा खनिज का उत्पादन होता है वह होता है हीरा का और तांबा का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद किस जिले के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जहाँ सबसे कम बारिश होती है गोद वो किस जिले में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिंड। अगला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला प्रश्न देखें। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के किस शहर को माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगलनाथ, उज्जैन। अगला प्रश्न है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बरसाली, बैतूल। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम कटनी का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का
कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्योपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीवा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर को किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2011 में राजकीय मछली महासीर को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये भी अपना बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ना, तो इसे भी हम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दतिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलीराजपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिंडौरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, पूर्वी देशांतर रेखा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कटनी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निवाड़ी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? यह भी एक आईएमपी प्रश्न है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहन ने किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 23,922 ग्राम पंचायतें। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13। अगला प्रश्न है, मनोहर ग्राम किस जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटनी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 112 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलीराजपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा बनती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंबल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य बिंदु किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कटनी। अगला प्रश्न है, और जो कि अंतिम प्रश्न भी है, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 89। तो ये रहे आप अपने आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न बने। और ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।